हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया अटैक। ये है वेनेजुएला कंट्री। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व। यह घटना 3 जनवरी 2026 को हुई। 3 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक घटना। अमेरिका का वेनेजुएला पर आकस्मिक सैन्य हमला। 3 जनवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने कराकास में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस अभियान को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व नाम दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का शासन समाप्त करना। पूरे शहर में अफरा तफरी और भारी तबाही हुई। कराकास में राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलाबारी हुई और शहर के प्रमुख सैन्य ठिकानों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। काराकास में सैन्य तबाही। इसका लक्ष्य था वेनेजुएला के कमान और नियंत्रण केंद्र को नष्ट करना। अमेरिकी डेल्टा फोर्स और नौसेना के विशेष दस्तों ने शहर के रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया और हवाई हमले ने प्रमुख हवाई अड्डों और रडार स्टेशनों को नष्ट कर दिया ताकि मदुरो देश से न निकल सके। 150 से अधिक फाइटर प्लेन और हवाई जहाज से यह अटैक किया गया। शहर के कई हिस्सों में आग और धुएं के गुबार देखे गए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति मदुरो गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी का विवरण। निकोल्स मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिका विशेष बलों ने पकड़ लिया है। उन्हें तुरंत काराकास से बाहर निकाला गया। पहले उन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइवो जीमा पर ले जाया गया। वर्तमान में उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका का तर्क। नार्को टेररिज्म के आरोप। अमेरिका प्रशासन ने मादुरो शासन को एक आपराधिक संगठन करार दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वेनेजुएला के लिए एक नई सुबह बताया है। अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी के पुराने आरोपों को फिर से उजागर किया है। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई लॉ इन्फोर्समेंट कानून प्रवर्तन का हिस्सा है, युद्ध नहीं। मतलब अमेरिका इसे युद्ध नहीं कह रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट का तरीका बता रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर प्रमुख आरोप लगाए। एक आरोप है नार्को टेररिज्म का। ये कहते हैं कि अमेरिका में कार्टेल ऑफ द सन के माध्यम से हजारों टन कोकीन भेजते हैं ये, और अवैध हथियार रखते हैं। विनाशकारी हथियारों और मशीन गनों का उपयोग और कब्जा रखने के भी गंभीर आरोप है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप है। वेनेजुएला की संपत्ति को लूटने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करने के भी मामले हैं। वेनेजुएला की प्रतिक्रिया। सत्ता का संकट। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिकी कार्यवाही को अपहरण करार दिया है। मादुरो के समर्थकों से सड़कों पर उतरने और साम्राज्यवादी हमले का विरोध करने की अपील की है। देश में भारी अनिश्चितता का माहौल है। तेल और नियंत्रण। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। यहाँ पर क्रूड ऑयल के 300 बिलियन बैरल के रिजर्व है। ट्रंप प्रशासन ने बयान दिया है कि जब तक कोई एक स्थिर सरकार नहीं बनती, अमेरिका देश को चलाएगा और तेल उत्पादों को सुचारू करेगा। यह कदम वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित कर सकता है और अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मतलब अमेरिका ने बोला है कि जब तक कोई स्थिर सरकार नहीं बनती, तब तक देश को अमेरिका चलाएगा और तेल उत्पादन को सुचारू बनाएगा। घटनाक्रम 3 से 4 जनवरी 2026। हमले शुरू हुए। काराकास में अमेरिकी हवाई हमले और जमीनी सैनिकों का उतरना। कब्जा। राष्ट्रपति भवन के पास से मदुरो और फ्लोरेस की गिरफ्तारी। फिर ट्रांसफर। मदुरो को यूएसएस आइवो जीमा युद्धपोत पर ले जाया गया। बाद में उसे न्यूयॉर्क ट्रांसफर किया गया। मदुरो को कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यूयॉर्क लाया गया। वैश्विक प्रतिक्रिया। दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। विरोध। रूस, चीन, क्यूबा ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और आक्रामक कार्रवाई बताया है। कुछ देश इसके समर्थन में, कुछ पश्चिमी देशों और वेनेजुएला के विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की बहाली का मौका माना है। लैटिन अमेरिकी देशों ने इस क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका जताई है। यह है वैश्विक प्रतिक्रिया। भविष्य की संभावना। कानूनी लड़ाई। न्यूयॉर्क में मादुरो पर ऐतिहासिक मुकदमा चलेगा जो महीनों या सालों तक चल सकता है। सेकंड संभावना है गृह युद्ध का खतरा। मादुरो समर्थक और अमेरिकी सेना के बीच वेनेजुएला में लंबा संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक बदलाव। क्या वेनेजुएला में एक नई अमेरिकी समर्थित सरकार बनेगी? ये तीन संभावना। या तो कानूनी लड़ाई, गृह युद्ध का खतरा और तीसरी राजनीतिक बदलाव। अमेरिकी वेनेजुएला युद्ध का भू राजनीतिक विश्लेषण। इस वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मनरो सिद्धांत की वापसी हुई है। अमेरिका की वापसी। 200 साल पुराने सिद्धांत की आक्रामक वापसी। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका, पश्चिमी गोलार्ध को अपना विशेषाधिकार क्षेत्र घोषित कर दिया। इसे कहते हैं मनरो सिद्धांत। चेतावनी है। रूस और चीन के लिए एक सीधा संदेश है कि अमेरिका के पड़ोस में उनकी उपस्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अमेरिका यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पड़ोस में कोई भी देश, बाहरी ताकतें हस्तक्षेप करे। यह मनरो सिद्धांत से यह साफ कर दिया है अमेरिका ने। वैश्विक ऊर्जा समीकरण। तेल वर्चस्व की लड़ाई। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है। वेनेजुएला में लगभग 300 बिलियन बैरल तेल के भंडार है। उद्देश्य ये तेल को चीन और रूस से हटाकर पश्चिमी बाजारों में लाना। इसीलिए यह हमला किया गया, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा संतुलन को अमेरिका के पक्ष में लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य। ओपेक प्लस पर प्रभाव। वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ाने से वैश्विक तेल कीमतें गिर सकती है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ये मुख्य लड़ाई है वैश्विक ऊर्जा समीकरण की। रूस और चीन के लिए रणनीतिक हार। चीन का निवेश डूबा। चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दिया था। नई अमेरिकी समर्थित सरकार शायद इसे चुकाने से इनकार कर दे। यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए झटका है। चीन का निवेश डूब सकता है। एक संभावना ये। रूस की साख को बट्टा।
रूसी भाड़े के सैनिक मदुरो को नहीं बचा सके। ये दुनिया भर में रूस के अन्य सहयोगियों के लिए चिंता का विषय है। क्या रूस उनकी सुरक्षा कर सकता है? मतलब रूस ने वेनेजुएला को ये विश्वास दे रखा था कि अगर वेनेजुएला पे कोई अटैक करता है तो रूस उसकी प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया है, तो ये रूस की साख पे बटन लगा है। निष्कर्ष, एक ध्रुवीयता की वापसी, शक्ति प्रदर्शन। इस साहसी कदम से अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि सैन्य शक्ति के मामले में वो अभी भी सर्वोच्च है। मल्टीपोलर दुनिया की धारणा को यहाँ कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि अमेरिका ने दिखाया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर भी अपनी शर्तों पर रिजिम चेंज कर सकता है। तो यह हमला एक नई वैश्विक व्यवस्था को गढ़ेगा।